हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चालू करेंगे अपनी भौतिकी। इसमें हम देखेंगे अपना चैप्टर 1। आप लोगों के लिए ये पूरा नया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला चैप्टर है हमारा भौतिक जगत। हम जो पढ़ रहे हैं भौतिकी के बारे में, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भौतिक होता क्या है। तो वो सब हम समझेंगे इस चैप्टर में कि भौतिक जगत क्या चीज़ है, हमें उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसके उदाहरण क्या है, ये सब हम देखेंगे अपने इस चैप्टर में। उसके बाद धीरे धीरे हर एक चैप्टर में आप हर एक नई नई चीज़ें पढ़ते जाएंगे जो कि सारी की सारी भौतिक से संबंधित होगी। चलिए, चैप्टर एकदम छोटा है और एकदम इजी है। भौतिक जगत। भौतिक का मतलब होता है हमारे आसपास की प्रकृति। हमें अपने आसपास की प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या इसके पीछे का कारण क्या है। तो भौतिकी में सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिकी क्या है। ठीक है, अब भौतिकी में हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर साइंस देखते हैं। साइंस आप लोग पढ़ते आ रहे हो। साइंस का ही एक रूप है भौतिकी। भौतिकी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साइंस में आपने थोड़ा बहुत भौतिक के बारे में पढ़ा है। अब साइंस का जो शब्द है वो लैटिन शब्द में से आया है जिसको बोलते हैं सिंटिया। लैटिन का एक शब्द है सिंटिया, उसमें से साइंस का शब्द निकाला गया है। और सिंटिया का मतलब होता है जानना। किसी भी चीज़ को ये चीज़ क्यों हो रही है वो जानना होता है सिंटिया का अर्थ। अब हम देखेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि विज्ञान में क्या हम देखते हैं कि अलग अलग परिघटना होती है। हम समझते हैं क्यों होती है, कैसे होती है, या उसके पीछे का कारण क्या होता है। आपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब आता है विज्ञान में। चलिए, विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाले सुव्यवस्थित प्रयास है। मतलब कोई भी परिघटना हो उसे हम विस्तृत रूप से गहन करते हैं और समझते हैं, जिससे इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब कुछ भी चीज़ जब हमने समझ ली, कोई परिघटना समझ ली हमने, तो उसके ऊपर से जो कथन निकाला है या जो सिद्धांत मिला है उसके ऊपर हम संशोधन करेंगे और उसके पीछे का कारण जानेंगे। यही तो होता है विज्ञान। अब हम देखते हैं भौतिकी क्या है। तो अपने आसपास के जो वातावरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ग्रहों का आसपास घूमना, तारे का टिमटिमाना, फल जो हमारे पास फ्रूट होते हैं वो नीचे गिरना, या इंद्रधनुष, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, या इनके पीछे का कारण, ये सब हम किस में देखेंगे, भौतिकी में। ठीक है, भौतिकी है क्या? भौतिकी कुछ भी नहीं है। जो अभी तक आप विज्ञान पढ़ते आ रहे हो उसको ही विस्तृत रूप से जब हम पढ़ते हैं तो वो सब आता है भौतिकी में। विज्ञान में हम इतने विस्तृत रूप से नहीं पढ़ते हैं। भौतिकी में हम सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, तारे का टिमटिमाना, पत्तियाँ नीचे गिरना और इंद्रधनुष। ये एग्जाम्पल आप अपने तरह से लिख सकते हो। फिर हम देखेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, सबसे पहले कैसा क्यों होता है।
तो उस चीज को जानने के लिए वैज्ञानिक विधि होती है। इस विधि के द्वारा ही वो कोई भी साइंटिस्ट होगा, कोई भी वैज्ञानिक होगा, इन सब विधियों को फॉलो करेगा और फिर अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। तो सबसे पहले है व्यवस्थित प्रेक्षण। ठीक है, मतलब कोई भी चीज का प्रेक्षण करना जरूरी है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। दूसरा है नियंत्रित प्रयोग, उसका प्रयोग करना, जिसके बारे में हमें जानना है उसके ऊपर काफी सारे प्रयोग करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तीसरा है गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना। काफी सारे डेटा होते हैं, उन सबको हमें देखना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह हमें उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। फिर आता है गणितीय प्रतिरूपण डेरिवेशन, जो मैथमेटिकल स्टेप होते हैं वो करते हैं हम। और अंत में आता है सिद्धांतों का सत्यापन अथवा अन्यथाकरण, मतलब जो भी सिद्धांत हमने निकाला है वो सही है या गलत, अंत में वो चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि न्यूटन ने गुरुत्वीय बल के बारे में शोध करी है। ठीक है, उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, उससे ही हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि न्यूटन अपने गार्डन में बैठा था, तो उसने क्या देखा कि जो एप्पल है वो क्या है, पेड़ से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये सब तो हमने भी देखा है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। तो उसने क्या किया, उसने उस चीज का ध्यान से प्रेक्षण किया, उस चीज को ध्यान से देखा और अपने मन में उसने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो उसने सबसे पहले क्या किया, प्रेक्षण किया। फिर जब उसके मन में सवाल उठा तो उसने क्या किया, उस सवाल के ऊपर काफी सारे प्रयोग किए, मतलब कि उसने अलग अलग प्रयोग करके ये ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है। तो उसने ये पाया कि कोई एक बल है जिसकी वजह से एप्पल नीचे आ रहा है। तो उसने अपने काफी सारे प्रयोग के द्वारा एक बल ढूंढा। फिर उसने क्या किया, काफी सारे डेटा लिए, डेटा मतलब कि जो मात्रा जो नंबर होते हैं वो, तो उसने काफी सारे डेटा लिए और चेक किया कि ये सही है या गलत है। फिर उसने क्या किया, उसने गणितीय प्रतिरूपण, मतलब कि उसने मैथमेटिकल स्टेप्स करके जो बल उसने अंदाजा लगाया था उसका सूत्र निकाला, और वो सूत्र क्या मिला था, F = G m1 m2 अपॉन r²। तो उसने अंत में गणितीय प्रतिरूपण करके ये बल का सूत्र भी निकाला और आखिरी में उसने सिद्धांतों का सत्यापन अथवा अन्यथाकरण, मतलब कि ये जो बल उसे मिला है या उसने जो बल ढूंढा है गुरुत्वीय बल, वो सही है या गलत है, वो उसने चेक किया। तो यहाँ पे मैंने न्यूटन का उदाहरण दिया है। इसी प्रकार कोई भी वैज्ञानिक होगा इन 5 चीजों को फॉलो करेगा, तभी वो अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। तो ये तो हो गई हमारे पास वैज्ञानिक विधि। एक पॉइंट और देखते हैं, सिद्धांत तथा प्रेक्षण का पारस्परिक प्रभाव विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। विज्ञान की प्रगति कब होगी, जब हमें सिद्धांत मिलेगा, और सिद्धांत कब मिलेगा, जब हम उसका प्रेक्षण करेंगे या प्रयोग करेंगे। तो विज्ञान में सिद्धांत, प्रेक्षण या प्रयोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मैंने कुछ वैज्ञानिक के नाम लिखे हैं और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है वो बताया है। जैसे कि निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल का सिद्धांत दिया है। इसी तरह काफी सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। इसमें होता क्या है, हम कोई भी सिद्धांत निकालते हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिद्धांत उसी चीज़ के लिए सही हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ ढूंढना चाहते हैं उसकी बजाय हमें कुछ और मिल जाता है और वो हमारा सिद्धांत बन जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब हम किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसकी जगह हमें कोई और चीज़ मिल जाती है, तो हम उसको अपना सिद्धांत बना लेते हैं। तो हम विज्ञान भौतिक में यही सब पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे होती है, क्यों होती है और उसके पीछे का कारण, और वो सब ढूंढने के लिए हमें ये 5 विधियाँ फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम अपना यही पहला टॉपिक यहीं तक रखेंगे।